हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से पूरा ऑब्जेक्टिव देंगे। और चैप्टर का नाम है उष्मा, हीट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या होगी। दोस्तों, उसका अणु का जो चाल होगा वो बढ़ जाएगा। किसी भी वस्तु को आप गर्म करो, उसका जो अणु का चाल होगा वो बढ़ जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का यदि ताप है किसका सूचक है, तो उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, उसका जो अणु है उसका औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु में ताप वृद्धि का अर्थ क्या है। किसी वस्तु में ताप वृद्धि का अर्थ क्या है, उसमें ऊर्जा बढ़ जाता है उसका। किसी वस्तु में यदि हम ताप का वृद्धि करेंगे तो उसका जो उसमें ऊर्जा होगा वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसका अणु का चाल क्या होगा। उसका अणु का चाल जो है घट जाता है। ठंडा करने पर अणु का चाल घट जाता है, और जब किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसका अणु का चाल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। रमफोर्ड हो जाएगा, रमफोर्ड, यानी रमफोर्ड ही सबसे पहले साक्ष्य प्रमाण दिया था कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसको हम कार्य में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। डेवी, यानी डेवी ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब किसी पानी को लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ऊष्मा बढ़ जाता है, क्यों। क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होने लगता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होने लगता है। मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊष्मा का मात्रक क्या है। जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल। ताप का सही मात्रक क्या होता है। ताप का सही मात्रक केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 कैलोरी में ऊष्मा का मान कितना होता है। 1 कैलोरी में 4.2 गुने 10 का पावर 3 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलप्रपात के अध्यस्थ तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है, मतलब कारण क्या है। यानी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे उसमें है, यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। यहाँ उसमें के स्थान पर ऊष्मा होगा, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गर्मी के दिनों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने के बाद भी ऊँट अपने आप को राहत महसूस करता है, कैसे। तो दोस्तों, ऊँट अपने शरीर का तापमान बढ़ाकर 42 डिग्री सेल्सियस तक कर लेता है, जिसके कारण वो अपने आप को राहत महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 14, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। यदि हम बर्फ़ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, कैसे। क्योंकि द्रव की अपेक्षा गैस अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है गैस। क्वेश्चन नंबर 16, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सीबेक के सिद्धांत पर। यानी ताप युग्म जो है ताप मापता है, वो यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सीबेक के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 17, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है, कैसे। पूर्व विकिरण उतापमापी, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप पूर्व विकिरण उतापमापी से ताप मतलब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टीफन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है, पूर्व विकिरण उतापमापी से। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर किस चीज़ से तापमान मापा जाता है, एल्कोहल, यानी शराब जो में जो रहता है एल्कोहल, जिसका सिंबल होता है OH।
क्वेश्चन नंबर 21 है, ठंडे प्रदेश में मर्क्यूरी के स्थान पर अल्कोहल से ताप मापते हैं क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमानक निम्न होता है। अल्कोहल का द्रव्यमानक निम्न होता है। यदि वहाँ पे हम पारा से नापेंगे तो पारा ज़्यादा ठंडा होने के बाद वो जम जाता है, जिसके कारण वह काम करना बंद कर देता है। तो ठंडे प्रदेश के लिए अल्कोहल काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब लाभदायक है उस क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, थर्मोकपल किस द्वारा बनाया जाता है? थर्मोकपल किस द्वारा बनाया जाता है? अल्कोहल से। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकिरण पायरोमीटर से किसका तापक्रम मापा जाता है? विकिरण पायरोमीटर से किसका तापक्रम मापा जाता है? दो असदृश धातु। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य का तापमान मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी से, यानी पायरोमीटर तापमापी से सूर्य का तापमान मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक और हिमांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 26 है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 27, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 28, कितना ताप होने पर पाठक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? मतलब कितना ताप होने पर सेल्सियस का मापांक और फ़ारेनहाइट का मापांक दोनों जो है एक ही होगा? -40 डिग्री पर, मतलब दोनों फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होगा इस पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्यूनतम संभव ताप है सबसे कम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है और उसी का ताप सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते हुए पानी का ताप कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसी के बगल में मसूरिया जो कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जल का ताप क्या होगा? 100 डिग्री से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होगा? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35 है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, धातु के चायदानियों में लकड़ी का हैंडल क्यों लगा रहता है? धातु का चायदानी जिसमें लकड़ी का हैंडल लगा रहता है, हम जानते हैं कि लकड़ी का हैंडल ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी लकड़ी से होकर ऊष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जा सकता, इसलिए धातु के चायदानी में लकड़ी का हैंडल लगा रहता ताकि उसको आसानी से पकड़ सके। क्वेश्चन नंबर 37, जब गर्म पानी मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़केंगे तो गिलास टूट जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि गिलास अचानक विस्तारित होने लगता है, मतलब अचानक फैलने लगता है, जिसके कारण गिलास टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर जाकर न्यूनतम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है, साइकिल का ट्यूब अधिकांश गर्मी में क्यों फट जाता है? अधिकांशतः गर्मी में क्यों फट जाता है? गर्मी के कारण ट्यूब फटता है। जब मतलब यानी ट्यूब में जो हवा भरा रहता है, गर्मी के कारण हवा फैलने लगता है और ज़्यादा हवा रहने के कारण ट्यूब जल्दी गर्मी में फटता है। यदि आपके ट्यूब में कम हवा है तो नहीं फटेगा, ज़्यादा हवा है, हवा गर्म होने पर फैलता है, उसको जहाँ से जगह मिलेगा वहाँ फाड़ के निकल जाएगा, जहाँ कमज़ोर मिलेगा वहाँ से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, शीशा का छड़ जब भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ती है, परंतु चौड़ाई ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 44, लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, गर्मी के समय में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कोई धातु का ठोस गेंद है जिसके अंदर एक कोटर है, जब धातु की गेंद को गर्म करेंगे तो कोटर का क्या परिवर्तन होगा? यानी उसका आयतन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, जब किसी बोतल में पानी भरा रहता है, कोई बोतल उसमें पानी भरा है और उसे जमने के लिए छोड़ देंगे तो बोतल टूट जाएगा क्यों? पानी जमने के बाद उसका आयतन फैलता है, जिसके कारण बोतल टूट जाएगा। सेम क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप फट जाता है। सेम 46 क्वेश्चन टाइप का ये भी है, पहाड़ों पर पानी की पाइप फट जाता है क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, दो रेल के पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है क्यों? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलता है और ठंडी होने पर सिकुड़ जाता है, इसलिए दो रेल के पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी झील का पानी जमने ही वाला है। झील के अधस्तल में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों यहाँ पे जब का स्थान पर जमने ही वाला होगा, जम ही होगा। किसी झील का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्तल में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 50, बर्फ बनी झील के अंदर मछली जीवित रहती है कैसे? यानी कोई झील है जो बर्फ बना है, उसके अंदर जो है नीचे मछली रहती है, जीवित रहता है कैसे? तो झील के तल पर बर्फ नहीं जमता, तल पर बर्फ नहीं जमता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी किसी तरह का क्वेश्चन से छूटा नहीं रहे। तो